Today we are starting off pet practice sets from today's for 2 days. Let's start. मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? हुमायूं ने, जहांगीर ने, अकबर ने, शेरशाह ने? आंसर दीजिए। योर आंसर इज शेरशाह। शेरशाह ने मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का निर्गत किया था। दूसरा क्वेश्चन है, महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? हसन निजामी, उद्बी, फिरदौसी, चंदरबरदाई? महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? जल्दी से आंसर बताइए। आंसर इज उद्बी। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार उद्बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन पत्तनपुहार किसके तट पर स्थित था? प्राचीन पत्तनपुहार किसके तट पर स्थित था? आंसर बताइए। ताम्रपर्णी, कावेरी, पेरियार, वैगई? तो आंसर आपका क्या होगा? कावेरी। प्राचीन पत्तनपुहार कावेरी तट पर स्थित था। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ? स्वर्णसिक्कृता नदी, स्वर्णसिक्कृता, या पलाशिनी, या गंगा, या ऋजुपालिका? कौन सी नदी थी? तो आपको पता है, ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक से संबंधित है? बुदिहाल, कोल्डी हवा, संगनकल्लू, ब्रह्मगिरी? तो राख का टीला संगनकल्लू नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। आंसर क्या हो जाएगा? संगनकल्लू। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ? मतलब किस अधिनियम के तहत भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ? तो आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। किसके अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? नमक कानून को निरस्त करना, सरकार की सत्ता की कटौती करना, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत प्रदान करना, भारत के लिए पूर्ण स्वराज? तो आंसर क्या हो जाएगा? नमक कानून को निरस्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी? आंसर हो जाएगा आपको 1905 में। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में हुई थी। किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था? किस कांग्रेस अधिवेशन में? बनारस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 में बंगाल स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था। आंसर क्या हो जाएगा? बनारस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजली? तो लॉर्ड डलहौजी। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहद ज्वार कब आता है? तो आंसर हो जाएगा, जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो वृहद ज्वार आता है। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न कहाँ पे होते हैं? तो भूमध्य सागर में। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न भूमध्य सागर में होते हैं। भारत कहाँ पे अवस्थित है? तो आंसर क्या हो जाएगा? भारत अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी के मध्य स्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र की जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितने परसेंट है? 31%। जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितने परसेंट है? 31%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साख पत्र L/C दिया जाता है? साख पत्र किसको दिया जाता है? एक आयातकर्ता द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? एक आयातकर्ता द्वारा। साख पत्र किसके द्वारा दिया जाता है? एक आयातकर्ता द्वारा। उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास निगम स्थापित है? कानपुर में, आगरा में, लखनऊ में, नोएडा में?
आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास निगम स्थित है कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, किसके द्वारा? राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा जनता सरकार के द्वारा लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है? तो मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना गया है M3 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किससे संबंधित है? तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय से संबंधित है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किससे संबंधित है? वित्त मंत्रालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। LM सिंघवी समिति, PK नुथंग समिति, अशोक मेहता समिति, JKV राव समिति। तो इसमें सबसे पहले कौन सी समिति आई थी आपको इस तरह से बताना है। तो पहले आई थी आपकी अशोक मेहता समिति, फिर आई थी JKV राव समिति, फिर आई थी सिंघवी समिति, फिर आई थी थुंगन समिति। पहले अशोक मेहता समिति, फिर JKV राव समिति, फिर सिंघवी समिति, फिर थुंगन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। पहले या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, किसी में भी संशोधन लाया जाता है। पहले वैसे लोकसभा में ले जाते हैं, उसके बाद जब वहाँ से पास हो जाता है, राज्यसभा में पास होने के लिए भेजा जाता है। भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई भी नहीं। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन है? सरदार पटेल। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक। जीव विज्ञान का नाम किसने दिया? लैमार्क ने। समझ लेते हैं, जीव विज्ञान नाम लैमार्क ने दिया था। डार्विन ने उत्तरजीविता के सिद्धांत को बताया था। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। कैरोलस लिनियस ने द्विधाम पद्धति को प्रतिपादित किया था। इन्हें कैरोलस लिनियस को ही वर्गीकी का पिता भी कहते हैं। तो जीव विज्ञान नाम किसने दिया था? लैमार्क ने। और डार्विन ने क्या दिया था? उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया था। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है और कैरोलस लिनियस ने द्विधाम पद्धति को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेलुलोज। फोटोवोल्टिक सेल्स किससे संबंधित है? सौर ऊर्जा से। फोटोवोल्टिक सेल्स किससे संबंधित है? सौर ऊर्जा से। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? तो प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी मापने की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन तबला से संबंधित है। देखिए, उस्ताद में ता आता है और तबला। उस्ताद जाकिर हुसैन किससे संबंधित है? तबला से। भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? वनारोपण के द्वारा। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। पणजी किसकी राजधानी है? गोवा की। माले की राजधानी क्या है? मालदीव। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में। शांति व विकास के लिए विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? शांति व विकास के लिए विश्व भर में विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को होता है। उत्तर प्रदेश में राज्यव्यापी अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया कब? 14 से 20 अप्रैल 2022 तक। उत्तर प्रदेश में राज्यव्यापी अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन 2022 में 14 से 20 अप्रैल के बीच किया गया। अप्रैल 2022 में राज्य में जल मार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। कहाँ पे? असम में। 2022 में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन असम में किया गया। रायसीना संवाद डायलॉग से संबंधित निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। रायसीना संवाद यह वर्ष 2016 से प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जा रहा है। इसके 7वें संस्करण का आयोजन 25 से 27 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय एवं ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। पहला है रायसीना संवाद डायलॉग से संबंधित तथ्य। पहला, यह वर्ष
16 से प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जा रहा है। दूसरा, इसके 7वें संस्करण का आयोजन 25 से 27 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय एवं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। अप्रैल 2022 में 48वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ गया? तो 2022 में 48वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भोपाल में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 से 30 अप्रैल 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। अप्रैल 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला का आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। IRAD परियोजना को किस केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया? चंडीगढ़। अप्रैल 2022 में किस राज्य ने राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? बिहार ने। अप्रैल 2022 में किस राज्य ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? बिहार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में किस राज्य ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? बिहार। 11 अप्रैल 2022 को जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? गुजरात। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन है? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेलवे जोन ने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल लॉन्च किया? दक्षिण मध्य रेलवे। किस रेलवे जोन ने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल लॉन्च किया? दक्षिण मध्य रेलवे। पहले का सी, दूसरे का बी, तीसरे का बी, चौथे का ए, पांचवें का बी, छठे का डी, सातवें का सी, आठवें का सी, 9 सी, 10 डी, 11 बी, 12 ए, 13 डी, 14 बी, 15 बी, 16 ए, 17 ए, 18 सी, 19 सी, 20 बी, 21 डी, 22 डी, 23 बी, 24 सी, 25 सी, 26 ए, 27 डी, 28 बी, 29 बी, 30 सी, 31 बी, 36 36 बी, 37 37 ए, 38 बी, 39 ए, 40 सी,
51, 51C, 51C, 50A, मोहिनी अट्टम तमिलनाडु, 52B, केरल, 53B, 54B, 55A, 56B, 57C, 58D, 59D, 60A, 61A, 62B, 63D, 64A, 65B, 66A, 67A, 68, 68D, 69D, 70A, ईस्वी में जजिया का उन्मूलन किया गया। 1564 ईस्वी में किसका उन्मूलन किया गया? जजिया कर का। और किसने? अकबर ने। फिर 1575 ईस्वी में इबादत खाना की स्थापना अकबर ने की। 1564 में जजिया घर का उन्मूलन किया और 1575 में जजिया इबादत खाना की स्थापना की गई। फिर क्वेश्चन नंबर 3, 1579 में मजहर की उद्घोषणा अकबर ने की। 1582 में धसाला सिस्टम स्टार्ट किया अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो महमूद गजनवी ने एक तरफ संस्कृत के मुद्रा लेख निकाले और उसी के साथ साथ चांदी के सिक्के भी निर्गत करवाए महमूद गजनवी ने। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध ताकोलम युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के बीच में। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? तो अर्धमागधी भाषा में प्रारंभिक जैन साहित्य लिखा गया था। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे कहाँ पे? बुरझोम में। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे बुरझोम में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। और पिट्स इंडिया अधिनियम कब आया था? 1784 में। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए? सविनय अवज्ञा आंदोलन। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया? बंगाल के विभाजन को 1911 में रद्द किया गया। महलवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से। महलवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त किया हुआ था? ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह है अमेजन। विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन। प्रधान यमोत्तर ध्रुव वृत्तीय तथा विषुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है अर्ध महासागर में। कहाँ पे? अर्ध महासागर में। प्रधान यमोत्तर ध्रुव वृत्तीय तथा विषुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है अर्ध महासागर में। तमिलनाडु में मानसून के समय
मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? नवंबर दिसंबर। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? नवंबर और दिसंबर। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? तो उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती कौन है? राजस्थान। उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड, तीनों हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 2001-2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश 10 की जनसंख्या वृद्धि दर रही है। तो 2001 से 2011 अवधि में उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर रही है 20.09%। 20.09%। अगला क्वेश्चन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज नीति घोषित कब की गई थी? अप्रैल 2000 में। विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज नीति कब घोषित की गई थी? अप्रैल 2020 में घोषित की गई थी। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? अदृश्य निर्यात का अर्थ सेवाओं का निर्यात से है, इनविजिबल एक्सपोर्ट। अदृश्य निर्यात का अर्थ किससे है? सेवाओं के निर्यात से। अगला प्रश्न है, खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के काल में की गई? तो दूसरे पंचवर्षीय योजना के काल में खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गई थी। गिल्ड एड्स बाजार किससे संबंधित है? सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। गिल्ड एड्स बाजार किससे संबंधित है? सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है में नीति का पूरा स्वरूप क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर है, वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हैं, पंचायती राज की सदस्यता के लिए योग्य हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निश्चय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अगला क्वेश्चन है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है? अगर कोई भी सांसद 60 दिनों से अधिक अनुपस्थित रहता है संसद में तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? तो शक्तियों का परिसीमन और विधि के समक्ष क्षमता और स्वतंत्रता और नागरिक का अधिकार, तीनों लक्षण विधि के शासन के अनुरूप माने जाएंगे। कौन कौन से? शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष क्षमता और स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का। रक्त क्या होता है? रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। रक्त क्या होता है? रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? मेढक में। मेढक में 3 प्रकोष्ठ होते हैं। भारी जल क्या है? शीतलक, एक प्रकार की औषधि, मंदक, ईंधन। तो आंसर क्या हो जाएगा? मंदक। घरेलू बिजली के तार आधार रूप में कैसे होते हैं? समानांतर संयोजन में। घरेलू बिजली के तार आधार रूप में समांतर संयोजन में होते हैं। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वातावरण में ध्वनि। ध्वनि को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डेसिबल का। किसमें सबसे बड़े भिन्न? कमानी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। दूध का धुला होने का मुहावरे का अर्थ क्या है? निर्दोष होना। हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन कीजिए। तुम इसका दाम देते जाओ। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? अवधि, अवधि, अवधि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? सूत। और चंद्रमा के पर्यायवाची हैं विदु, शशि और चांद। सरोजनी नायडू द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है? द गोल्डन बर्ड। और कौन सी सरोजनी नायडू ने पुस्तक लिखी है? द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशहोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम। द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशहोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, ये सभी पुस्तकें सरोजनी नायडू के द्वारा लिखित हैं। मोहिनीअट्टम नृत्य रूप, मोहिनीअट्टम नृत्य कहाँ का है? केरल का है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन नहीं है। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। और ग्रीन हाउस गैसेस होती कौन कौन सी? मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। पायतन के दो मूल घटक जीवीय और अजीवीय, बायोटिक और अबायोटिक। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी।
निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? अंटार्कटिक। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? 12 सदस्यों को। कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। कैलाश मंदिर कहाँ पे है? एलोरा में, जो चट्टानों को काटकर बनाया गया है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। किस राज्य केंद्र शासित राज्य की पंचायत देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य की पंचायत देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है। वाकशीर क्या होता है? पनडुब्बी का नाम है वाकशीर। किस विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया गया है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया? रामपुर में। पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सीमा दर्शन परियोजना के हिस्से के किस रूप में 10 अप्रैल 2022 को गुजरात में किस स्थान पर भारत पाकिस्तान सीमा दर्शन स्थल का लोकार्पण किया गया? नडाबेट। नडाबेट में सीमा दर्शन परियोजना के हिस्से के रूप में 10 अप्रैल 2022 को गुजरात में नडाबेट स्थान पर भारत पाकिस्तान सीमा दर्शन स्थल का लोकार्पण किया गया है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल किसे नामित किया गया? तो अप्रैल 2022 में यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल गाउल जारा को नामित किया गया है। गाउल ज्वारा। अप्रैल 2022 में पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुजरात। अप्रैल 2022 में पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाड़ी का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। अप्रैल 2022 में वीणापड़ी मोहंती का निधन हो गया, वे कौन थी? अप्रैल 2022 में वीणापड़ी मोहंती का निधन हो गया, वे एक लेखिका थी। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पाने वाले देश के पहले नागरिक कौन है? नरेंद्र मोदी। अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान साहस शुरू किया? कर्नाटक ने। साहस कहाँ शुरू किया गया है? कर्नाटक में। 27 अप्रैल 2022 को जम्मू कश्मीर में क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई। यह किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर। आपको क्वार याद रखना है, क्वार चिनाब नदी पे जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। 2022 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? सर डेविड एटनबरो को। लाइफ टाइम अचीवमेंट चैंपियंस ऑफ द अर्थ किसे दिया गया है? सर डेविड एटनबरो को। आइए बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण नृत्य के। मोहिनीअट्टम केरल, ओडिसी उड़ीसा, यक्षगान कर्नाटक, भरतनाट्यम तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कर्नाटक यक्षगान उड़ीसा, ओडिसी केरल, मोहिनीअट्टम।